ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सदाई हो, लेकिन जिके तरीका वो खेल सत्ता प्राप्त करने के लिए विपक्षी पार्टियां ऊपर शुरू करे। बड़ी बड़ी मीटिंगों में लामार मार के कहेगा, बोले फलानो भ्रष्ट, फलानो भ्रष्ट, फलानो भ्रष्ट। अगले दिन बीजेपी और पट्टो पर कहीं कोई आदमी को जो बहुत बड़ी आदमी है मन में ये पड़ी है, और जिसको पट्टो नहीं करे मैं जेल में। आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर चुनी हुई सरकार के 2 मुख्यमंत्री जेलों में, सिर्फ इसलिए नहीं कि भ्रष्टाचार किया, बीजेपी और पट्टों को जेल। इन परिस्थिति में आज की नीतियां बढ़ाई है, नीतियों के खिलाफ देश में इंडिया गठबंधन बनी थी। सिर्फ ये वास्ते को नहीं कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है विपक्ष ने, इसलिए आज सेना अकेले कोई ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के लिए रोजगार का विषय नहीं है। स्वामी जी बता रहे थे, देशभक्ति से जुड़ा हुआ हमारे जज्बात, हमारे जो सेना बहुत बड़ा एक अवसर था सरकारी नौकरियों में। मोदी जी 5 तारीख में आया चूरू, बोला भाइयों और बहनों आपने मुझे 10 साल दिए, 5 साल और दो। अच्छा था तो 15 साल है, मारने टावरा 4 साल, इसलिए इंडिया गठबंधन बना। अब की बार 400 पार, राज को 272 में बढ़ जाए। साहब बताओ 400 क्या वास्ते चाहिए? 400 पार कहीं सारा आदमी कुछ 272 में बड़े 400 करो क्यों? बोले क्या 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा में बहुमत एक सागे कौन जुटे, धीरे धीरे जुटे, लोकसभा में 400 हो सी जमता संविधान बदलना है। पहले तो मैं आज 15 दिन पहले महाराष्ट्र का हेगड़े जी का, आज 10 दिन पहले ज्योति मिर्दा का संविधान बदलना जाना बाबूराव बनाएडो है, बाबूराव नहीं बाबा साहब को बनाएडो है। संविधान यूं ही बोल बने हो लोग, देश की आजादी की लड़ाई में लड़या, लोग फांसी चढ़िया, अंग्रेजा की यातनावा झेली, काला पानी की सजा काटी, जब जाके देश आजाद हो और संविधान बदलो। आज वास्तव में संविधान में खतरो है। आज ना तो धर्म में खतरो है, ना कोई जाति में खतरो है, ना कोई नेता के व्यक्तित्व में खतरो है। अगर खतरो है तो किसान की फसल और नस्ल में खतरो है, अगर कोई खतरो है तो अपने लोकतंत्र और संविधान में खतरो है। जो एक एक आदमी, एक एक मतदाता इंडिया गठबंधन की गंभीरता में समझ गए, 19 तारीख ने लोकतंत्र का संविधान का सिपाही बन गए, ज्यादा से ज्यादा वोट खेल के तानाशाह दिल्ली के अंदर बैठे हैं, मन सत्ता नीचा उतारने को काम करूंगा। आई बात कहनी, मैं निवेदन करूंगा विधायक जी आपकी बात रखेगा। विधायक जी जो भी युवा साथी एमपी साहब का स्वागत करने के लिए आए हैं वो मंच पे आ जाए। आगे के उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय विधायक जी से कि वो सभा को संबोधित करें। राम राम भाइयों, क्या बोल रहे हैं? राम राम। कांग्रेस का उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्र का जुलूगा भाई राहुल जी और भाई निर्मल जी, हमारे तारानगर में अपना मेहमान तारानगर प्रधान संजय कृष्णा जी, प्रियंका जी चेयरमैन है वहां की तारानगर शहर की, और बिमला कालवा जी और जिला परिषद मेंबर जगन ठोकर बात मजदूर को, मदन जी पांड्या और ब्लॉक के अध्यक्ष और सभी हमारे स्टेज में उपस्थित सम्मानित मेरे साथी। बाइड ऑफिस तो चुनाव थे जोर को लड़ाए और हमें दिलों मनो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों आने, मैं राहुल जी, मैं दोनों, मैं इसी परिवार में निकला जो गरीब की, न्याय की और आजादी की लड़ाई।
मेरा दादा भी जेलों में रहा और इनका दादा जी भी जेल में रहा। जितो दर्द, जितनी तकलीफ मैं समझ सका, मैं समझू कि और कोई क्षेत्र में समझ नहीं। साथियों, आज देश खतरे में है। देश खतरे में, प्रजातंत्र खतरे में। प्रजातंत्र को लाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी गई हैं, इतने जो है लोग शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने सीने में गोलियां खाई हैं, जेलों में रहे हैं, जवानी बीती होंगी, सालों साल संघर्ष का तब आजादी मिली और फिर आजादी के बाद हमें संविधान मिला और संविधान के बाद में वोट का अधिकार है दिया। इस वोट के अधिकार में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। हरियाणा के अंदर एक चुनाव हो रहा था राहुल जी, तो वहां एक गांव का एक व्यक्ति गांव में गोबर की कुर्ड़ी गांव के बारे पीपल खड़े हुए, फिर मंत्री ने उत्तर किए कुर्ड़ी पर जाना पड़े और राम राम करनी पड़ी भाई, बोलो भाई आ ताकत है वोट। आ ताकत क्या मिली? आ ताकत देनिया नहीं तो है, ताकत क्या मिली? वो गेल में 2014 में चुनाव हुआ, 10 साल पहला बाइडो से अंडे आ गया, 15 लाख रुपया देना लोग खाते में, नौकरी देना, मतलब सिवाय नोटबंदी के, जीएसटी के अलावा कोई काम नहीं। मने एक बात बताओ, मने एक बात बताओ दे कि बीजेपी को कोई भी नेता भाषण बोला पिन थे पहला आज ना भाई, पहला मैं गए बोल तू क्या करूंगा, तू बेरोजगारी पर क्या करूंगा आप बोल। दो बात आज बीजेपी का कोई भी नेता देश का कितने बड़े पद पे है, वो बेरोजगारी और गरीबी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बेरोजगारी बोलता ही नहीं है। अनेक मुद्दे उछाल देंगे, दूसरे मुद्दे उछाल देंगे ध्यान भटकाने के लिए। आज देश की हालत क्या है हमारी? क्या हालत है हमारी? आप 10 साल का हिसाब तो दो। अरे एक शब्द तो बोलो, मैंने 10 साल में ये किया। साथियों, कहने को कुछ नहीं है इनके पास, ये राम मंदिर की जरूर बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राम मंदिर की नींव किसने रखी, राम मंदिर का पूजा किसने शुरू करवाई, ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने खोला। 1989 में मैं एमपी था उस वक्त, और उसके बाद में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, हमने चंदा दिया, जनता ने चंदा दिया बेहिसाब। आज हम सबका है, नहीं है क्या? तो इसके नाम पे वोट मांगेंगे तो क्या गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, देश कहां जाएगा? साथियों, आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, ये सब डरने की बात है, ये सब माहौल बढ़ाने की बात है। आज पूरे देश के अंदर पहला राउंड का चुनाव हो रहा है ना, ये तकदीर बदलने का देश की बात को बताऊं तो भारी लोगों के अंदर रोष पैदा हो रहा है। राजस्थान में कहते थे कि एक भी नहीं आएगी, आज 10 तो ये बीजेपी वाले मानने लगे। अब देखना चुनाव आएगा तो दूसरे चरण का। आज स्थिति आई है, इसे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि दोनों बैठे आपके बीच में
दोनों आपकी सेवा करने वाले हैं। एक ही मिशन है कि नहर आगे बढ़े, गरीब का कल्याण, गांव का विकास, युवाओं का विकास। इनकी गारंटी तो आपने देखी, पहले एक गारंटी बता दो पूरी की नहीं। आज तक जितनी भी गारंटी आती है इन्होंने एक गारंटी पूरी बता दो। कांग्रेस ने किसान का लोन माफ किया था, जो बोलती है वो करती है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, आज याद आते ही नहीं अपने वो लोगों को। ये तो खाली खाली कट्टे भेज रहे हैं, खाली ये स्थिति है। आज उनकी बुढ़िया पूछे, अरे यार बुढ़ारिया जी बाप पेंशन हो जाइए, अरे भाईड़ा सपना लिए तो 5 साल तो भाईड़ो ये देखो हरिया जो है आज रास्तुसर है या ठाकुर जी की नगरी है ना। आज ये अपने राम सापीर की धरती है ना। तो भाईड़ो ये कन्हैयालाल से याद कर लो, कन्हैयालाल से याद करो। अरे मेरे पास में तारानगर से चला दो, वो फोटो आ गई मेरे सामने, मेरा आंखों ना सुना। अरे किस तरह से मारा उसको, किस तरह से पानी पिला पिला के मारा। साथियों ये बदला लेने की आवश्यकता है। ये 2 लाख वोट मांग रहे ना, यही लोग धरना दिया था थाने के अंदर, दिया था, यही लोग धरना दिया। लेकिन मैं तो आपकी जो यादा विधायक था, मेरी सत्ता में होते हुए विजय सब छोड़ करके मेरे पास आ गए। बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। हम आपकी देशी हैं। साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि राठौड़ साहब नहर बंद करना चाहते हैं, उनके कागज पत्र सब मेरे पास है। क्या बंद करना चाहते हो? अरे नरेंद्र के बाजू में अभी जोर है। हिसाब मांग लो, जिसकी विधानसभा चलेगी। इनकी मंजूर नहीं कराई हुई है, इनकी मंजूर नहीं कराई हुई है। दम नहीं है इनमें इतना कि किसान की नहर को बंद कर दें। हम लड़ाई लड़ेंगे दोनों मिलकर के, कैसे कर सकते हैं बंद हमारी? ये तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि जो है दारू की तस्करी करनी है तो भागना पड़ेगा, कोई तेल बेचनी है तो भागना पड़ेगा। तो भाईडो एक बात बताओ, खेजड़ी की बात करें, घंटी की बात करें, तेल की बात करें, मने एक बात बताओ, एक किसान को बैठो गांव के मां आप भी सुविधा खा कर 12 में 2 लीटर सस्ता तेल लिया, तस्करी हो रही है। तो थाने में पैसा देना पड़ेगा, डरा बता तो थाने में देना पड़ेगा। थाना क्या लगोगे? ऐसा धमकिया है, कोई डरने की जरूरत को नहीं। 90% तो काम तो कर दिए, भला तो 10% है जो 19 लाख में पूरा कर दो। राजस्थान में नजर आ जाओ, राजस्थान में नजर आ गया तो मन कहते बड़ा ठाकुर जी बुलाना बड़े कुकाना है। तो साथियों ये बड़े इशू हैं, बड़ी बातें हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी मैं राहुल का सुना 36 को साथ लेके चलने वाले। बिल्कुल 42 साल का इनका इतिहास है और 42 साल का न्याय। एक साबित कर दो आप कि हम 36 कौम को साथ लेके नहीं चले होंगे। हम 36 कौम का भला चाहते हैं। ये जातिवाद एक घमंड इनके हाथों में आ गया। अरे क्या कसूर था इस लड़के का?
उसका टिकट काट दिया। दादागिरी थी, दादागिरी से काट दिया और मान जारी कर दिया। अरे साथियों, इसी का तो चुनाव है। यही तो दिखाना है कि प्रजातंत्र में एक व्यक्ति के पास ताकत है या जनता के पास ताकत है। यही बात कहने के लिए आया हूं। 19 तारीख को हाथ के पंजे पर वोट लगाकर ये क्रांति तारानगर से शुरू हुई है। आज पूरे राजस्थान के अंदर ये क्रांति गूंज रही है। जिस तरह से तारानगर राजस्थान देश में चर्चित था, वैसे का वैसा चुनाव चर्चित है ये आपका। 9 बजे तो शुरुआत। और मैं कहना चाहता हूं, ये धमकियां दे रहे हैं ना, ये चुनाव के बाद में ये सरकार में मुझे दिखती लगती है। यही सारी बातें हैं। अब भाई एक बात बता दो, अब देखो मैं खाली सेवा करूं, मेरे भी दिल को तो स्वाद है ना। तो भाईडो पहल के थोड़ी कमी रख दिया। देखो मैं तो मान ली, लेकिन सेवा कमी पूरी कर दो। करोगा नहीं बताओ, कर दोगे तो सगड़ा उल्टा करके बताओ। सगड़ा तो कहीं देना तो फोटो खींच दे, उल्टा करके दिखाओ। ये तो था नहीं जाती मछली के केवल 3 रातों से पंचायत के माँ नीमरा सर का भी लोग बैठे और बड़ा का लोग बैठे हैं। दिखना नहीं हमने चला हनुमान चिंता मत कर। देखो अपना चिंता बेटा। तो मैं इतनी बात के बाद समाप्त करूं और राहुल जी को आशीर्वाद मांग लो, दर्द मांग लो दे या कोई अच्छा कोई चिंता करने की जरूरत पड़े। मैं इशारा कर दी होगी पार। आदरणीय बुरानिया साहब, हमारे चेयरमैन महोदया, प्रधान जी, पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मदन पांड्या जी, अभिषेक, पूरे भी संभाल रखते तरीकों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी हमारे प्रधान जी निर्मल जी, कॉमरेड साथी हमारे, और हमारे किशन जी सारंग साहब, और उमराव जी, हरि सिंह जी बेनीवाल जी, विमला जी, पार्टी का सभी वरिष्ठ नेतागण, गांव का सभी सम्मानित नागरिक। बुढ़ानिया साहब हर गंभीर बात बता दी है और तारानगर में समझाने की जरूरत है कोई नहीं, क्योंकि तारानगर तो जाके इसमें कि यहाँ समझा दी हो कि चुनाव कैसा लड़े जाएगा। पर फिर भी चुनाव बड़ो है, गांव के अंदर चुनाव को बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। मैं राजनीति के अंदर 10 साल से मुझसे पहले पिताजी रहा। बुढ़ानिया साहब भी बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। एक राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति अपने गांव गोंडा में जो रहे हैं, लंबो सफर वही तय कर पाए हैं जिनको लोगों से लगाव है, लोगों को मन टिके, लोगों को जी भरे। बड़ा चुनाव हुए हैं, उस बड़े चुनाव के अंदर ज्यादा तालुकात कोने पर राम सिंह जी उस परिभाषा ने बदलने की काम करी और लोगों ने सच्ची का तालुकात बनाया। और वो तालुकात की ताकत थी कि हमेशा तेलों का साथ दियो। और बलराम जी बड़ का बहुत बड़ा बड़ा सीजन लेता आया, वे भी चुनाव में थे। राम सिंह जी को साथ दो ज्यादा बेहतर से चुनाव के अंदर भी आप जा रहे हैं। चुनाव गांव को चुनाव को नहीं, जो चुनाव देश के सबसे बड़ी पंचायत चुनाव है। और एक चुनाव के अंदर आप मतलब बहुत बार वोट देता है, आप घना ही वोट दे दिए, पर एक पहले मौका मन लगा है। एक राजनीतिक जीवन में मैंने खुद को भी लगा है, क्योंकि हिसाब मौका जिंदगी में बहुत कम आदमी ने मिले हैं जब आदमी ने बड़ा फैसला करना पड़ा। और बड़ा फैसला ऐसे हालातों में जब हवा विपरीत चलती हो, जब देश का माहौल बहुत अलग हो, तो वो और भी मुश्किलात होते हैं इंसान के लिए। तो मेरे जीवन में भी एक समय निकला, 2 तारीख को टिकट कटी थी, किस बात पे कटी था पता ही है।
तो फैसला ये बड़ा लेने का मौका जिंदगी में बहुत कम, हमें नहीं मिला कभी 47 साल में कभी भी ऐसा वे हवा के विपरीत कुछ काम करने। और ऐसा ही मैं समझता हूं ये मौका आपको जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा कि आप किस मकसद से वोट देने जा रहे हो। वो मकसद बहुत हटके है। ये गांव जिसमें बैठे हुए आज इस गांव के लोगों का वोटों का कुछ खास बात नहीं पड़ता। मैं चुनू और जाता पड़े पर थारो वोट एक सोच के लिए जा रहे हो जिसको फर्क पूरे राजस्थान में तो दिखने लग गयो, हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में पड़े हुए ये वोट को देता आप मिले वो को, क्योंकि आप चुनाव आज इस बात के लिए कौन लड़ रहे कि आप MP MLA बनाओगा कौन जीतेगा कौन सी पार्टी हारी कौन जीतेगी। आप उससे भी बड़ी चीज सोच के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये लोग और वो सोच जो है सोच के अपना लड़ रहा कि लोग गुस्सा है कि प्रजातंत्र की जो खूबसूरती है, जो थारो मारो तानो बानो है, जो मारे पे थारो दबाव है, प्रेशर है, काम है, उन कामों के ऊपर आदमी को ध्यान देना है कि इन कामों से हटकर आदमी ने कुछ और ही विचार करना कि दिल्ली जयपुर में लोगों ने संभालना है कि जनता के बीच में रहने वाला आदमी राजनीति करेगा कि दिल्ली जयपुर बैठ के लोगों का तेल राजनीति करेगा। फैसला चुनाव को है कि प्रजातंत्र ने बचाने को चुनाव है। थाने मौको मिल रहे हैं, माने मौको मिल रहे हैं, अपन बहुत सोच समझ कर तरीकों अपन वोटिंग करनी है, क्योंकि ये है के चुनाव पे नजर हिंदुस्तान के हर न्यूज चैनल की, हर व्यक्ति की नजर पड़ी है कि जिन लोगों ने आवाज उठाई है क्या जनता उनका साथ दे रही है कि नहीं दे रही है। चुनाव से इस बात का तो ये बहुत बड़ी सोच है। थोड़ा युवा साथी खड़े और समझ कर देखने की कोशिश करिए। भाजपा में लोग जाता दिखे, पीठ दिखे गई और गए, रोज बना 5 और गया 10 और गया। मैं 2 ही जना हिम्मत करी है, मैं 18 साल को MP मरकजिंदर मैं 2 ही जना उल्टा आया तो आया हमारे जी जाना है तो आया और सिर्फ यह बात के लिए बन कि कोई MP MLA बनने के चक्कर में को आया आवाज अन्याय के खिलाफ उठाई है। और इसलिए उठाने की जरूरत थी क्योंकि हमारे पास में आपने हमारे को 6 बार आशीर्वाद दिया हुआ और हमारे को जब इतना बड़ा आशीर्वाद दिया हुआ अगर हम ही नहीं बोले तो समाज में कमजोरी की हवा जाती है। बड़ानिया साहब ने 2023 के अंदर मजबूत आवाज उठाई, उसका रिजल्ट आप लोगों ने बड़ा मजबूत किया। ये आवाज इस बार हमने मजबूती से उठाई है, इसकी उम्मीद हम आपसे मजबूती की ही रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस चुनाव को छोटा चुनाव मत बनाना, ये प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है। आने वाले कल में इस चुनाव में 1921 हो गई तो आप ये मान के चलना कि आपकी और नेतृत्व के बीच में जो दूरी है वो इतनी बड़ी होगी कि आप जिंदगी में उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। राम सिंह जी ने उस दूरी को कम करने का काम किया। ब्याह शादी कान कान दुख सुख में पहुंचे तो दूरियां कम हुई, अपरत्व महसूस हुआ। कुछ लोग इस दूरी को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा, और इस दूरी को बचाने के लिए, इस दूरी को बनाए रखने के लिए आज हम 25 सांसद जीत गए, 9 में भी और 14 में भी। 4 भी ऐसे MP नहीं थे जिनका धरती से कोई लगाव था, उनको बना दिया, वो चले गए, अपने मुद्दे उठा के आ गए और पार्टी ने जो काम किया वो पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये जनता जनार्दन का चुनाव है। जनता फैसला करती है और लोग बार बार अपनी बयानबाजी से, अपनी सोच से ये दिखाना चाहते हैं पार्टी नहीं, ये पार्टी का चुनाव नहीं है। पार्टी में कुछ चंद लोग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, पर ये 22 लाख लोग अपना आने वाले कल का फैसला करेंगे। चुनाव पार्टियों का नहीं, ये चुनाव जनता के दिल को जीतने का चुनाव है। और बड़ी पतली सी लाइन है इसके अंदर, तो 2 हिस्सों बांटेंगे। तो अगर आपके आवाज को कोई सुनेगा नहीं तो ये मान के चलेना कि आपके गांव में विकास को फिर कुछ साल और लग जाएंगे पहुंचने के अंदर। आपकी आवाज को सुनेगा नहीं तो आपके कामों में बहुत दिक्कतें आएंगी, कोई आपके दर्द को समझेगा नहीं। मैं एक सांसद के रूप में था, बीमा तो पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में आया, पर बीमा की योजना तो आ गई
पर धरती की पकड़ नहीं होती तो इन मुद्दों को कैसे छूते। जहां जहां कमी आई किसान संगठनों ने बहुत हिम्मत करी, उन्होंने मुद्दे उठाए। हम एक सांसद रूप में हमारी जिम्मेदारी थी, हमने दिल्ली मुद्दे उठाए। बुढ़ाने सारे विधायक थे, उन्होंने विधानसभा संभाली। कहीं जरूरत पड़ी तो तीनों मेरे साथ बैठे, तभी तो चीज पहुंची। वरना कैसे आती इतना कह तो कि भैया एमपी बनकर दिल्ली चलो, जेब बात कर लेता कि 5 साल बाद टिकट तो लेकर नहीं है, काम किया अपना। जनता वोट देती, जनता देती डांग की के वोट कोई वोट कोई वोट मांगे तो मिला है। गांव में जब वोट ना देना तो राम राम कौन करे, दोनों आता हूँ बात में आओ नाम उन्हें हाथ में राम राम भाई कौन करे वोट कौन देना कौन करे राम राम करके दिखा दीजिए राम राम। 5 लाख देते रहे तो बोल रहे हाँ बोले ले भी ले बोल रहे तो बताओ कहीं बोलो लिया बोल लिया ठीक है। आदमी को सुने काम वास्ते ही जो कहते मैं तो 5,000 ले लिया वोट कौन दू भाई तो सुने कैसे जिंदगी वोट तो मात्रा मिले वोट के छोटी सी बात में करोड़ हो जाए, छोटी सी बात है। वो तो अरे जगह बनानी पड़े, उनमें टाइम लगे, गलती हो माफी मांगनी पड़े। 10 काम करता है, एक काम कोनी नाराज हो जाओ। यही तो खूबसूरती है अपना जिंदगी की। एन मिटाते हैं बाबा तो कितना पाल लगी और एन मिटा लो चावा पर लो काको वो क्या नहीं बनाऊंगा मैं ना जनता फैसले वो क्या एमपी एमएलए प्रमुख प्रधान सब नहीं बनाऊंगा। काको वजन मत तो आंडा के करा आप लोड से इलाज तो हाथ करी पर अपना इलाज है। एक बार आप इलाज करते हैं मन लग गया माहौल ठीक बन रहे हैं। ये 400 पार करके मैं मन लगे कि ये 400 पार की जो बातें बोले ये 400 पार बोल के फंस गया, इनको उल्टे पड़ गई, पढ़ने की जरूरत बेवकूफ भरी बात उनकी है। मतलब आप लोग काम 272 में चला 50 क्या करा भाई मानन की नहीं लेंगे 272 सरकार बन जाए। अब ये 272 के 400 के चक्कर में मंदन लग गए कि 272 मारी आऊंगी पक्की होगी। मैं तो आज सटे बटन ला लिया क्योंकि जनता को जगाने का काम होता है। शुरुआत में राजस्थान में 25 दिनों की बात चल रही है, बुलाने जी कह रहे 10 सीट से पक्की है। मन ने देखे 10 12 के 20 मेरा बात 13 ने ले जावा हालत यह होती जा रही थी प्रतिदिन में। और जब लास्ट फेज में चुनाव होगो तो परिवर्तन आ जाओ 400 पार। आज समाज में समाधान से डरा के छोड़ दिया है। थारा सांसद प्रतिनिधि कहे हैं कि 400 पार से संविधान बदल देगा। क्या बदलू हो रहा होगा, क्या बदलूगा बताओ हाथ बोल बताया जा है रूप में। यू है घोषणा पत्र कांग्रेस युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, श्रमिक के लिए और हिस्सेदारी न्याय, ये है हमारा घोषणा पत्र जो हम 5 साल में जब सरकार बना लेंगे तो ये बनाएंगे। तो बयानबाजी कर रहे हैं और क्या 400 पार हालो 3 मंत्री राजस्थान में है। आपकी लोकसभा क्षेत्र एक दिन कौन छोड़ सके हुए वो 20 दिनों हम लोग एरिया में पड़े हैं। अगर इतनी सारी मजबूत पोजीशन होती तो उन्होंने हटा लेता है। चूरू की तो गली गली मुख्यमंत्री घूमने लगे आजकल तो घूमेंगे 400 पार करने को नहीं है। राजस्थान में मैंने 4 वोटों में लगा 4 मुश्किल जाएगी हालत तो नहीं खराब होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों को यहां से पकड़ के राज किया है। प्रजातंत्र के अंदर जनता सब महसूस करती है, सब जानती है। संविधान संशोधन कर देंगे आपको तो राज बदले दे यार बदल देता लोग मरने मारो क्या नहीं जाना। पर इन्होंने डरा के छोड़ दिया लोगों को किस बात को लेकर कुछ भी कर सके बतावा को नहीं। भैया आपका फर्ज बनता है कि 19 तारीख से पहले सब पर्चा लेके आओ भैया घोषणा पत्र का वाला कि संविधान में परिवर्तन लाओगे तो क्या क्या लेके आओगे आज बताओ। बूंदी से वोट पड़ने से पहले बताओ। और नहीं जाना चाहते हो तो कटाश करो तुम्हारे एमपीओ खिलाफ में जो ऐसी बयानबाजी करते हैं। इन लोगों का आज भी बड़ी बात बनी 4 तारीख में गलती 400 पार होगी ना तो 5 तारीख में टीवी खोल के देखियो रात में 9 बजे आएंगे। कल से चुनाव बंद अतरा खबर आओगी और चुनाव बंद तो जड़े हो जबड़ी रह जाओगा। कोई गांव में बोली आओगे देगा वहां फिर टीवी खोलोगा कल से आरक्षण बंद कुछ भी कैसे 400 पार के बाद में संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के भरपूर मौके मिल जाते हैं आदमी को। सावधानी बरतनी भाइयों खाता ने बताती है कि चुनाव छोटो मोटो नहीं है।
आप गांव में एक कमरों नहीं बनाओ ने 2 साल बाद बन जाओ, पर यो एक बार छेड़खानी अभी ने 15 साल की गई सीधी। ये टापर छोटे छोटे बैठे हैं तो भविष्य आज गांव में कितना बच्चा तैयारी कर रहे हैं, इनको भविष्य के है क्यों तैयारी कर रहे हैं ये? क्योंकि आज समाज में जो लोग पीछे रह गया उन्होंने आगे बढ़ाने को एक माध्यम में मार्गदर्शन लोगों ने आगे बढ़ाने का तरीका ही हो, और इन लोगों की ओछी और छोटी सोच आपने कई हद तक नुकसान दे सकती। बहुत सावधानी चुनाव लड़ना है, और आने वाले जो 48 घंटे हैं मैं खुद को भी ध्यान रखियो और काका को भी रखियो, गांव में कड़ी की बात करवा सकते कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि काका का कोई ये थोड़ा है जाति पाती बात है। काके के तो आंखा पर पट्टी बांध और हाथ में दीदी तलवार बस चला इस नहीं थी, जो आगे आओ काटे को ध्यान रखिए भाई मेरा। 36 को हमने बता रही हूं मैं, अगर बुराई जी सही कह रहा है, ये भी चुनाव खत्म होते काको क्या मैं कांटो लगाऊंगा बॉर्डर पे, दारू की गाड़ी लगी मुझे पूछ के जाएगी। अभी वो काको काम बच रहे गए बुढ़ापे में दारू की गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी, डीजल की गाड़ी काको करवाने लग जा, थक दया को नहीं आ गया है मन तो घर ही आ रहा है। सरकार का काम फ्री करो, 19 तारीख कांग्रेस में वोट लगे दो। इन लोगों की जो ये मानसिकता है इसके खिलाफ ही मैंने आवाज उठाई है। ये आज भी लोगों को डराते धमकाते हैं। कन्हैयालाल के साथ हुआ, आपको अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर भी आना चाहिए। अगर अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ में सबको साथ खड़े होकर होना चाहिए। मेरे पास फोन आया, मैं झट पहुंचा, बुराने साहब आगे, अनिल शर्मा जी आगे, सभी हमारे कांग्रेस साथी वहां पहुंच गए। सब लोगों ने मिलकर कन्हैया के पक्ष में मजबूत आवाज उठाने की कोशिश करी, और आप लोग धरने तक बैठ गया। क्या सोच ली आपकी? मतलब कि आदमी अगर कोई चीज बात है तो धरने पे बैठने से आपने संदेश क्या दिया? आपने समाज को बांटने का काम किया। एक जीते जाते व्यक्ति को पानी पिला पिला के मार रहे थे आप लोग, उसका बचाव करने चले गए कि कितनी ऊंची मानसिकता है आपकी। इसी मानसिकता के खिलाफ में थारो भाड़ खड़े हुए हैं, थारो समर्थन मांगने आए होंगे। इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। बताना रहा थाने बताने जरूरत को नहीं थे, बुलानो माहिरो बुलवा दो डब्लू 19 तारीख ने। मैं बोल देश की नजर दुनिया की चुनाव के ऊपर है। हमारे प्रत्याशी भी काका के चक्कर में चढ़ गए, मानो तो आप कोई आए थे नई बात कर दे। रोज कोई ना कोई इसी बात लिया हुई थी कि मैं चम्मच लेके आए रहे कि मैं तो पहले बोलो कि मेरे को 4 अवार्ड है बुढ़ानी साहब। राहुल कुशवाहा चम्मच ही खोल दी, मैं राहुल कुशवाहा की छोड़ दो, वो तो आखिरी इंडिया गठबंधन को प्रत्याशी है और कांग्रेस सारा टिकट दे रखी है। ते थारला की चिंता करो, तुमने छोड़ के सारा चम्मच आना ही है, तो कोई अवार्ड मिल गया। भाजपा 543 एमपी टिकट दी भाई, अपने भाई के तो 2 अवार्ड है और उनकी का लेके आए लोग, अच्छी बात है, उनका पास तारीफ नहीं करा रहा। पर उन्हें छोड़ के बीजेपी में कोई है कि जो अवार्ड लेके आए हो? सब चम्मच आना ही है। क्यों क्या जानते हैं? क्यों काका कभी बोलते बोल गया लोग, उन्होंने तो मेरे देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव शुरू पूरे देश में हो रहे भाई जी, फंस के रह गए ये गिरा क्या पर्ची दे दी तो भाषण कहने लग गया हम ट्रेन लेके आएंगे, हम नई लाइन बिछाएंगे तारानगर में, सरदारसर में, रतनगढ़ में, सुजानगढ़ में। कहीं पर्ची दी कि 2 जरूरत ट्रेन में लाइन आ रही है, तारानगर की जरूरत है और सरदार की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी हाँ भगवा बरासो बधाई भेजा भाई जी, बधाई भेजा। भाई साहब कहे कि मैं बहुत पुराना जानू, और प्रधानमंत्री जी भी हाँ भर गया। क्या करा? चूरू आया, प्रधानमंत्री जी हाँ भर गया कि देवेंद्र को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, और वो क्या मैं जानू? मैं अच्छा जानू से और क्या कि हम 3 साल पहले ही चुनाव लड़ने की हाँ भर दी है, तो जानकारी अपने क्या काम आई नहीं काम। 21 को बीमो लड़ते रहता मैं आज हो गया 2.5 साल। कितने दिन बैठ ले मराव थे उन्होंने से आत्मा लगे 100 जितना पा 127 दिन बैठा। कितनी बार तो मैं दिल्ली मुद्दों उठा लियो, बुढ़ानिया साहब और पारे विधानसभा उठा लियो, मैं सारा जना मिलकर जयपुर मीटिंग कर आया। बाहरों एक दिन ही कौन गयो कि मिलने वास्ते ये अपनी जानकारी तो है बिनो और पास करवा दो गए अपन तो बस जानकारी काम हुआ कि मैं क्या जानू के बटे है जनता जाने उनको बटे भाई जी काम तो जनता से। आज रेलवे की डिमांड ही थे, आज से पहला जाता
थे 3 साल में 30 बार जाता जब तो जानकारी काम आती थाने 4 साल में पता लग गयो कि थे चुनाव लड़ोगा एमपी को तो लोगों में सुख मारता लोगों का काम आता आवाज उठाता समझ में आती जानकारी के करा पा किन काम आवा जानकारी के ये कहे कि एमपी साहब ने इन 10 सालों में कुछ नहीं किया मैं गलती से कह लिख के दे दी कि काका जी को करे पर ना मेरे बड़ी गई काका को करे आप 20,000 पर काम कर रहा है भाया काका जो द्वारा कागज पढ़ लिए और काका ने पूछ लिए कि के काम कर रहा है काका तो चूरू खाली पुलियो बनाया है तोड़ना पड़ेगा चले बोली ये लोग मैंने और मैं तो रोज कहूँ काका नहीं कहूँ कि चुनाव बड़ो है आमने सामने टीवी पे डिबेट करना आ जाओ भाई क्या कितनों काम करवाए हैं और कौन आगे के काम कराओ पता लागना जनता को पता लागना चाहिए कि 22 लाख वोटर जब वोट गिरे ना तो पता तो लागे आज पर तैयार बैठा मैं मेरा काम गिरा दूंगा काको आपको गिरा दे और भाई कब्जा के चक्कर को आगे के करना चाहो बता दे गोल गोल बात मैं काम कौन चल है कि मैं ये बना दूंगा मैं वो कर दूंगा मैं ऐसा हो जाऊंगा धरती की प्रैक्टिकल बात करनी पड़े और सच बोल के गांव से जाते हैं आपने गांव में जो काम मानते हो उसके लिए मेहनत करते हैं भागते हैं दौड़ते हैं तब जाकर काम पूरे होते हैं आपने गांव में 21-22 के अंदर निमरा से भावरा रतु से भावरा जो सड़क दी थारी डिमांड ठीक होती मैं पता को नहीं पर हमारी इच्छा थी सुधा तहसील गांव में 128 किलोमीटर की सड़कें नवीनीकरण करा दिया या चौड़ाईकरण का काम किया है ग्रामीण सड़क योजना के तहत काम हर गांव में कोशिश करते पहुंच के जाए पर युवा साथियों और गांव में बुजुर्ग बैठे हो ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और एक आवाज उठाने के लिए अपने मजबूती से कदम बढ़ रहा है मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का साथ मिलेगा लड़ाई बड़ी बहुत है पर हमने हार नहीं मानी हम खड़े हुए मैदान में आए और हमें पूरी उम्मीद थी कि जनता का साथ मिलेगा और आप लोगों को जिस तरह अपार प्रेम और प्यार मिल रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली इस 19 तारीख को 400 नहीं 4 लाख पार से जीतेगी चूरू लोकसभा कांग्रेस की आज तक मैं धन्यवाद करता हूँ और इस गाँव के अंदर जिस तरह से हमेशा साथ देता है कुछ मारना बैठे भी रह गए अगर मेरी बात को होगी ऐसी कोई दिक्कत को नहीं पर आप नहीं कि ध्यान रखना है निशान बदल गया अपन लोग निशान वाली हो गए हैं फिर गड़बड़ ना कर दियो निशान का बदला गिरना है हाथ के निशान पे बार बार बता रही हूँ मैं मजाक की बात होती है 2-4 मैं भूल गया और वोट कर दे वो राहुल भूषण वोट देना जितने 2-4 लाख वो निशान के ना बताइए निशान का अपन 10 वर्ष बतानी पड़ेगी सारा जरा बताइए और अन्याय और अहंकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं सारा कुछ साथ चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल